कि हमारे टीम में बहुत सारी ऐसी सुपर वुमेन है जिन्होंने इस सिस्टम की जो शुरुआत करी एज अ हाउसवाइफ करी, लेकिन अब वो इस सिस्टम के माध्यम से अनेकों विदेश यात्रा पर जा चुकी हैं, गाड़ी ले चुकी हैं और हाउस फंड अचीवर भी हैं। वॉरियर्स, आज मैं जब अपने पुराने प्रोफेशनल नेटवर्क के लोगों से मिलता हूं तो वो मुझसे पूछते हैं कि मैंने वेस्टीज प्लेटफॉर्म को क्यों चुना, व्हाई डिड आई रियली चूज वेस्टीज। तब मैं उनसे बोलता हूं कि 25 साल की नौकरी और उसके बाद अपने बिजनेस में जो मुझे नहीं मिल सका वो मुझे इस प्लेटफॉर्म से मिला है। मुझे यहां मिला है एक बेहतर जीवन जीने की कला जो मैं कहीं पे नहीं सीख सकता था। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा जिनके द्वारा मैंने इस सिस्टम, इस प्लेटफॉर्म पर सीखते हुए मैंने सफलता प्राप्त करी है। मैंने इस सिस्टम को जो ये बेसिकली जो मेरा जो मैंने जो इसको मैंने बोलता हूं, मैं इसको 5+5 रूल्स का मैंने इनको नाम दिया है। मैंने दोस्तों अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहूंगा। आपको क्या शख्स और शख्सियत में फर्क पता है? सही सुना है आपने, शख्स और शख्सियत। दोस्तों शख्स एक समय में खत्म हो जाता है लेकिन शख्सियत कभी खत्म नहीं होती। शख्सियत हमेशा याद रखी जाती है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सभी वॉरियर्स एक शख्सियत बनना चाहते हैं। ये तो आप सभी जानते हैं कि हमारी इनकम हमारी पर्सनल ग्रोथ पर निर्भर करती है। अगर मैं ऐसा बोलूं तो आपने सुना होगा, आवर इनकम कैन नॉट एक्सीड आवर पर्सनल डेवलपमेंट। ये आप सबने सुना है। आपने लिखना है। अगर मैं शख्सियत बनाने की बात करूं तो शख्सियत बनाने का एक तरीका एक ये तरीका होता है जिससे हमारा चौतरफा होलिस्टिक पर्सनल डेवलपमेंट होता है। मतलब चौतरफा विकास, हमारा जो पर्सनल डेवलपमेंट होता है उसका चौतरफा विकास होता है, जिसके माध्यम से हम अपने परिवार और समाज के प्रति जिम्मेदारियों को, अपने कार्यों को, अपने सेल्फ ग्रोथ को बेहतर तरीके से समर्पण करके पूरा कर सकते हैं। वॉरियर्स, आज मैं आप लोगों से समर्पण की ही बात करूंगा। और जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसी तरह अगर आप डिक्शनरी में देखेंगे तो समर्पण शब्द के भी आपको दो मीनिंग्स आपको दिखाई देंगे उसमें डिक्शनरी में। वन इज सरेंडर एंड द अदर इज डेडिकेशन। अगर मैं समर्पण की बात करूं तो इंग्लिश में इसके दो मीनिंग्स होते हैं, एक सरेंडर होता है और एक डेडिकेशन होता है दोस्तों। लेकिन लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं यहां पर सरेंडर की बात बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि सरेंडर करता है कमजोर इंसान और हम तो वैसे भी वॉरियर हैं, एक योद्धा हैं हम सरेंडर नहीं करते हैं। हम अपने आप को डेडिकेट करते हैं, समर्पित करते हैं, अपने आप को अपने कर्मों पे हम लोग समर्पित करते हैं, क्योंकि हम जो हैं हम हैं कर्म योद्धा। समर्पण की बात करते हुए मुझे एक इंसिडेंट की याद आती है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। फ्रेंड्स, हम सभी को टाइटैनिक जहाज के बारे में पता है। जिस रात टाइटैनिक के साथ वो दर्दनाक हादसा हुआ और वो डूबा, उस समय उसके आसपास में ही 3 और जहाज थे। उनमें से एक सैमसन के नाम से जाना जाता था। जो 3 शिप जो टाइटैनिक के पास थे, उनमें से जो एक शिप था उसका नाम था सैमसन। ये टाइटैनिक से केवल 7 मील दूर था, 7 माइल्स। और सैमसन के क्रू ने वो सफेद रंग के फ्लेयर्स जो खतरे के संकेत होंगे, जो आपने देखा होगा, वो उन्होंने देखे, क्योंकि जो उसका जो क्रू था, जो सैमसन का जो चालक दल था, उसने वो समुद्र में अवैध रूप से सील्स का शिकार कर रहे थे और वो पकड़ा नहीं जाना चाहते थे नेचुरली, तो वो रास्ता बदल करके विपरीत दिशा में टाइटैनिक से दूर चले गए। ये जहाज दोस्तों ऐसे लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो अपने गलत कार्यों में इतना व्यस्त होते हैं कि वो जीवन में अपने मूल जिम्मेदारियों को भी भूल जाते हैं और ये पहचान नहीं कर पाते कि कब किसी और को हमारी जरूरत है। अगला जो जहाज वहां पे था, उस जहाज का नाम था कैलिफोर्नियन। यह जहाज टाइटैनिक से करीब 14 मील की दूरी पे था, लेकिन वो बर्फ के चट्टान, जिन्हें हम ग्लेशियर कहते हैं, ये उनसे घिरा हुआ था। कैलिफोर्नियन के कप्तान ने भी बाहर वो सफेद फ्लेयर्स को देखा, जो खतरे का जो निशान होता है जो, लेकिन क्योंकि स्थितियां अनुकूल नहीं थी और अंधेरा भी था,
उन्होंने सुबह तक इंतजार करने का फैसला किया। जहाज के क्रू ने खुद को समझाने की कोशिश की कि कुछ नहीं हो रहा है। दोस्तों, यह जहाज उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो कहते हैं कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता, स्थितियां इसके लिए सही नहीं है, और इसलिए हम तब तक इंतजार करते हैं जब तक कि स्थितियां सही ना हो जाए। ऐसे लोग अपने मूल कर्तव्य को भूल जाते हैं, अपने जो उनकी जो प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो उसको भूल जाते हैं, और अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए आपको अपनी चैलेंजेस को भी साइड में रखना पड़ता है, उनको भी आपको किनारे रखना पड़ता है, क्योंकि आपकी जो अनुकूल स्थिति से दूसरों की मदद की ज्यादा अहमियत होती है फ्रेंड्स। आगे चलते हुए एक जहाज एक और था वहीं पे उसके टाइटैनिक के आसपास, वो छोटा सा शिप था और उसका नाम था कार्पेथिया। और फैक्ट ये है, वास्तव में ये जहाज जो था ये टाइटैनिक से करीब 58 मील दूर, टाइटैनिक से ऑपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में जा रहा था। जब उसने ट्रांसमीटर रेडियो पर उसने टाइटैनिक का उसने डिस्ट्रेस सिग्नल, उसने SOS जिसे हम लोग कहते हैं, जब उसने वो सुना तो उस जहाज के कैप्टन ने अपने मूल कर्तव्य को याद किया, भगवान से प्रार्थना की, और फिर जहाज को मोड़ करके पूरी स्पीड के साथ उन खतरनाक ग्लेशियर्स के बीच से रात के अंधेरे को चीरते हुए वो टाइटैनिक के पास पहुंच गया। दोस्तों, ये जहाज कार्पेथिया, उसने टाइटैनिक के 705 लोगों को बचाया था। आज टाइटैनिक तो उस ट्रेजिक एक्सीडेंट के लिए याद किया जाता है फ्रेंड्स, लेकिन कार्पेथिया और उसके कप्तान को एक हीरो, एक नायक, एक जीवन दाता के रूप में याद किया जाता है, क्योंकि वो अपने सबसे बड़े, सबसे महान परम कर्तव्य को समर्पित हुए थे। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये एक सत्य है, ये एक सच बात है कि यदि हम अपने कर्तव्य, अपने कर्म पर पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं तो आप इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित करवा दें। दोस्तों, ये जो वेस्टीज का जो अपॉर्चुनिटी हम सभी को मिली है ना, ये जो अवसर जो हमें मिला है वेस्टीज के माध्यम से, इससे हम अपने मूल कर्तव्य का पालन करते हुए लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं। एक बेहतर जिंदगी हम लोग दे सकते हैं, चाहे वो करियर के रूप में हो, या स्वास्थ्य के रूप में हो, या सशक्त उपभोक्ता के रूप में हो। तो पहली बात जो मैं आप सभी से बोलना चाहूंगा, आइडेंटिफाई योर पर्पस एंड डेडिकेट योरसेल्फ टू इट। अपना उद्देश्य पहचानिए दोस्तों, और उस पर समर्पित हो जाइए। यदि आपने अपना उद्देश्य ढूंढ लिया तो आप एक नायक बन सकते हैं। आपने एक शख्सियत बनने की आपने तैयारी शुरू कर दी है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी ने वेस्टीज को अपना करियर चुना है, हम सभी ने चुना है। आप लोगों ने वेस्टीज के माध्यम से अपने सपने पूरे करने के लिए एक नेटवर्क बनाया है। लेकिन सोचिए, क्या हम उस नेटवर्क के लोगों के प्रति समर्पित हैं? सफलता पाने के लिए पानी की तरह समर्पित हो जाओ दोस्तों। एक पौधे को सबसे ज्यादा जरूरत होती है पानी की, क्योंकि पानी के माध्यम से ही वो पौधा जमीन से अपने लिए पोषण लेता है। जब वही पौधा एक पेड़ बन जाता है तो पानी ही उसको जड़ों को मजबूत रखता है फ्रेंड्स। और यहां तक पानी का समर्पण देखिएगा, यदि पेड़ टूट कर पानी में गिर भी जाए तो पानी उसे डूबने भी नहीं देता है। और अंत में इसका परिणाम क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट ये होता है फ्रेंड्स कि जब पानी को अपनी मंजिल की तरफ अपना रास्ता तय करना होता है तो यही मजबूत पेड़ उस पानी के स्रोत को, चाहे वो एक तेज गति नदी ही क्यों ना हो, वो पेड़ अपने मजबूत जड़ों के सहारे नदी के किनारे खड़े होकर के उस पानी को सही रास्ता दिखाता हुआ उस नदी को उसकी सही मंजिल पर लेके जाता है। और बैक कैमरा तो अलग ही लेवल। दोस्तों, ऐसे ही आपके समर्पण की भावना कभी बेकार नहीं जाती है। पानी ने पूरे जीवन समर्पित होकर पेड़ को शक्तिशाली बनाया और पेड़ ने उस पानी को उसके सही मंजिल तक पहुंचाया। इसी तरीके से अगर मैं इसको इक्वेट करूं मैं वेस्टीज के सिस्टम में, यदि आप अपने डाउनलाइन के लिए एक समर्पित अपलाइन बनते हैं तो वही एक सशक्त डाउनलाइन आपको भी आपके मंजिल पर पहुंचाती है। अपने डाउनलाइन के प्रति समर्पित होने का एक बहुत बड़ा फायदा होता है, और वो है आपका अपने नेटवर्क के साथ एक बेहतर तालमेल,
जिसे हम लोग आज के तारीख में इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं टीम वर्क। फ्रेंड्स, बेहतर तालमेल होगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और प्रोडक्टिविटी बढ़ने की वजह से आपकी टीम तेजी से आगे बढ़ेगी। जब पूरी टीम आगे बढ़ेगी तब सबकी ग्रोथ होगी, और जब सभी की ग्रोथ हो रही होगी, सभी का एक दूसरे के साथ तालमेल होगा, एक परिवार की भावना रहेगी, तो दोस्तों वहां पर ईगो नहीं होगा। और नेचुरली अगर ईगो नहीं होगा तो ईगो क्लैशेस भी नहीं होंगे। ईगो क्लैशेस नहीं होंगे तो पीस ऑफ माइंड रहेगा और आप स्वस्थ रहेंगे। इसी के साथ जब आप किसी व्यक्ति या कार्य के लिए समर्पित होते हैं ना फ्रेंड्स, और जब उसमें ईगो नहीं होता है, तो आप में स्वतः ही ग्रेटिट्यूड और फॉरगिवनेस की भी भावना आ जाती है। और आप सभी को पता है कि सफलता के रास्ते में इस ग्रेटिट्यूड और फॉरगिवनेस का एक अहम रोल होता है। एक बात हमें और याद रखनी पड़ती है यहाँ पे फ्रेंड्स, आपका नेटवर्क एक परिवार है, इसमें ईगो की कोई जगह नहीं होती है। और यह भी याद रखिएगा, आज तक ईगो से किसी को कुछ हासिल नहीं हुआ है। डियर एसोसिएट्स, फ्रेंड्स, पर्सनल एक्सपीरियंस यहां पे शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। जब अपना क्राउन डायरेक्टर किया 2016 में, तो इट वाज अ बिग अचीवमेंट। Being a crown director in Vestige is a big achievement because you are eligible for the 7 incomes. आपको सातों इनकम आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। 2016 में अपना क्राउन डायरेक्टरशिप करी, और जैसी ह्यूमन टेंडेंसी होती है, और मैं भी उससे अछूता नहीं रहा, हम लोग अपने आप को भगवान समझने लगे। ईगो हमारी जो है यहां पहुंच गई, और उसका रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ फ्रेंड्स कि हम लोगों की जो 2 लाइन जो एलओबी पेइंग लाइंस थी, वो धराशायी हो गई, वो बिल्कुल खत्म हो गई वो लाइंस। सोचिए, क्राउन डायरेक्टर का लेवल, 2 एलओबी की लाइंस, और सिर्फ अपनी एक छोटी सी गलती क्योंकि ईगो आ गया, उसकी वजह से वो दोनों लाइंस वो धराशायी हो गई, वो खत्म हो गई लाइंस। चेक गिर गया। मैं और साधना उस समय पे इसको एज अ करियर, इसको पूरी तरीके से हम लोग इसमें फुल टाइम हम लोग कर रहे थे, घर का खर्चा इससे चल रहा था, एंड वी वर डिवास्टेटेड, इफ डिवास्टेटेड इज द राइट वर्ड बेसिकली। हम लोगों ने बैठ करके असेसमेंट किया। नेचुरली हम लोगों को असेसमेंट हमें रेगुलरली हमें करना चाहिए, हमें लोगों को अपने बिजनेस के बारे में हम लोगों ने असेस किया, और जब हम लोगों ने असेसमेंट करके पिन पॉइंट किया कि बॉस यू वर रॉन्ग, आप में ईगो की भावना आ गई थी, तो हम लोगों ने उसको खत्म किया। दोबारा से फिर से उसी समर्पण से हम लोगों ने काम शुरू किया। सीएनटीज अटेंड करनी शुरू करी, वीआईपी दोबारा अटेंड करी, वीएलसी दोबारा अटेंड करी, रेजिडेंशियल प्रोग्राम्स हम लोगों ने दोबारा से अटेंड करने शुरू किए। और जब ये काम हम लोगों ने किया तो दोबारा से सफलता हम लोगों को मिली। वॉरियर्स, मैं हमेशा कहता हूं कि अपनी सफलता को दिल में रखो, यहां रखिए, यहां मत हावी होने दीजिए। एक बात को हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड्स, पेड़ चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, पेड़ वही खड़ा रहता है जिसमें झुकने की क्षमता है, जिसको झुकना आता है। जो पेड़ जो है तेज हवाओं में जो झुक जाता है, वही उन तेज हवाओं के जाने के बाद दोबारा खड़ा होता है। झुकना जरूर है। दूसरी बात याद रखिएगा कि अपने अहम को, ईगो को भूल जाएं अगर सफल होना है, या अगर सफलता को बरकरार भी रखनी है। मैं दोनों चीज में कहूंगा, अगर आपको सफल होना है तब भी ईगो को साइड में कर दीजिए, और अगर आपको अपनी सफलता को बरकरार रखना है फ्रेंड्स, तब भी आपको ईगो को आपको साइड में रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और मैं आशा करता हूं, मुझे विश्वास है दोस्तों, आप सभी ने अपनी ड्रीम लिस्ट बनाई होगी। ड्रीम लिस्ट के हर ड्रीम को पूरा करने में भी समर्पण की भावना का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। आपने अपनी ड्रीम लिस्ट बनाई, और आपने अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए पूरी ऊर्जा के साथ आपने कार्य करना उस पर शुरू किया। पूरी एनर्जी के साथ आपने उसके ऊपर काम करना शुरू किया कि ये मेरे ड्रीम्स हैं, ये मेरे गोल्स हैं, चलो काम करो, काम पे अपने उनको
पूरा करते हैं हम लोग। जब आपने अपने आप को अपने सपनों के लिए, मैं रिपीट करूंगा, जब आपने अपने आप को अपने सपनों के लिए समर्पित करते हो तो अपने सभी सपनों को पूरा भी करते हो। लेकिन प्रॉब्लम वही है, जैसा इंसान का स्वभाव होता है, ह्यूमन टेंडेंसी, अगेन, हम जैसे ही हमने काम करना शुरू किया और हम लोगों ने अपनी गोल्स में से या ड्रीम लिस्ट में से 2-3 सपने हम लोगों ने पूरे कर लिए, तो हम लोग कॉम्प्लेसेंट होने लगते हैं, हम लोग लेजी होने लगते हैं, बेपरवाह होने लगते हैं हम लोग। और उस समय फ्रेंड्स, ये जो समर्पण की जो भावना होती है, यही हमें आगे बढ़ने के लिए मजबूर करते हैं कि बाकी सपने भी तो हैं बॉस, वो भी तो पूरा करने हैं तुम्हें। अभी कैसे हार मान जाओगे, अभी कैसे थक जाओगे, अभी कैसे तुम बेपरवाह हो सकते हो, अभी तुम्हें बाकी भी सपने पूरे करने हैं। समर्पण की भावना ही आपको वो ऊर्जा देती है फ्रेंड्स, जो आपको अपने सपनों को पूरा करवाती है। दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा, ड्रीम्स एंड डेडिकेशन इज अ पावरफुल कॉम्बिनेशन। जब आप सपने देखते हो और जब आप उसमें पूरे समर्पित हो करके उनके जब आप पीछे लगते हो, जब अपने ड्रीम्स के लिए काम करते हो, तो दिस इज अ पावरफुल कॉम्बिनेशन। आप इतिहास में देख लीजिए, आपको वही लोग सफल मिलेंगे जो अपने सपनों के लिए समर्पित हुए थे। चलिए आगे की बात करते हैं। हमेशा याद रखिएगा, अगर आपने अपने 2-3 ड्रीम्स आपने पूरे भी कर लिया और आपने अपने आप को रोक लिया, तो लोग आपको शख्सियत के तौर पर नहीं पहचानेंगे फ्रेंड्स। आपकी मेहनत को वो नहीं पहचानेंगे जो आपने अपनी उस सफलता के लिए करी है। शख्सियत बनाना कोई तुक्का नहीं होता है, इट इज नॉट अ फ्लूक। शख्सियत बनती है सिलसिलेवार अपने कामों को अंजाम तक पहुंचाने से। तो दोस्तों, अपने बेंचमार्क्स बढ़ाते चलिए, अपने मापदंडों को बढ़ाते रहिए। एक ड्रीम पूरी हो गई है तो दूसरी उससे बड़ी ड्रीम की तरफ चलिए। और यहीं पे जो मेरा 5+5 रूल का जो तीसरे वाला जो हिस्सा है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि अपने बेंचमार्क को, अपने मापदंड को हमेशा बढ़ाते रहिए। आज आपने एक सपना पूरा किया है तो उससे आगे के सपने को बनाइए, उसको लिखिए और उसके ऊपर काम करना शुरू करिए, और उस पर अपने सपनों को हमेशा एक स्टेप ऊपर, 1 नॉच हायर पे ले जा करके और उसके ऊपर काम करिए। क्योंकि हम यहाँ पे शख्स नहीं बनेंगे, हम यहाँ शख्स नहीं बनेंगे, हम यहाँ पे एज अ शख्सियत पहचाने जाना चाहते हैं। वॉरियर्स, अगर हम सभी अपलाइन हैं तो बेशक हम एक डाउनलाइन भी हैं। एक डाउनलाइन के नाते भी हमारे कुछ नैतिक जिम्मेदारियां होती हैं, और वो जिम्मेदारी है अपने अपलाइन के प्रति समर्पित होना। हमें अपने अपलाइन के प्रति पूर्णतः, पूरी तरीके से समर्पित होना चाहिए। हमारी अपलाइन हमेशा हमारी सफलता चाहती है, लेकिन क्या हम अपने अपलाइन के प्रति समर्पित हैं? फ्रेंड्स, अपलाइन हमारी लाइफलाइन होती है, जिसकी अपनी सांसें अपने परिवार के बाद आपके लिए चलती है। क्या आपने अपनी अपलाइन के साथ अपनी ड्रीम लिस्ट शेयर करी है, जिससे वो आपको आपके सपनों के लिए आपको सही रास्ता दिखाकर, आपका हाथ पकड़कर आगे ले जा सके? सोचिए, जब आप अपने अपलाइन के साथ अपनी ड्रीम लिस्ट शेयर करते हैं तो आपको आपके सपनों के लिए आपको सही रास्ता दिखाकर, आपका हाथ पकड़कर आगे ले जा सकती है। दूसरा, क्या हम वेस्टिज सिस्टम में इंडिपेंडेंट हुए हैं? सोचिए, क्या हम अभी भी मीटिंग्स के लिए अपने अपलाइन को बुला रहे हैं? आगे बढ़ते हुए, क्या आप रेगुलरली अपने कौशल्य का विकास कर रहे हैं? स्किल डेवलपमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। आर यू रेगुलरली शार्पनिंग योर सॉ? क्या आप अपने कुल्हाड़ी की धार लगातार तेज कर रहे हैं? ये कुछ सवाल है जिसका कि मैं इस विषय पर ज्यादा नहीं बोलूंगा दोस्तों, क्योंकि हम सब विवेकशील हैं, लेकिन ये जरूर चाहूंगा कि इसका जवाब आप लोग अपने आप से पूछें। तो चौथा बिंदु जो मैं आप लोगों के साथ में जो शेयर करना चाहूंगा वो ये है कि अपने अपलाइन के प्रति समर्पित रहें।
अब जैसा मैंने शुरुआत में शख्सियत और होलिस्टिक पर्सनल डेवलपमेंट की बात करी थी फ्रेंड्स, यहीं पर मैं परिवार के प्रति जो हमारा जिम्मेदारी होती है उसकी भी बात करूंगा, और परिवार के प्रति जो समर्पण की भी बात करूंगा मैं, क्योंकि यहाँ पे मैं सिर्फ करियर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं होलिस्टिक पर्सनल डेवलपमेंट, जहां पे माय फैमिली इज आल्सो अ पार्ट ऑफ दैट। दोस्तों, दशरथ मांझी ने अपने पत्नी के स्वर्गवास पर उस पहाड़ को बीच में से चीर कर रास्ता बना दिया था, क्योंकि उस पहाड़ की वजह से उनकी पत्नी का देहांत हुआ था। आपने देखा समर्पण, अपने पत्नी के लिए समर्पण देखा आपने, जिसकी वजह से उनके देहांत के बाद भी उन्होंने ऐसा काम किया कि आगे किसी को कोई परेशानी ना हो। दोस्तों, वेस्ट ही वो प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आप अपनी शख्सियत को निखारते हुए अपने आने वाली पीढ़ी के लिए एक विरासत बना सकते हैं। सोचिए, क्या इससे बड़ा कोई नेक काम हो सकता है? दोस्तों, विश्व में अधिकांश परिवारों में कलह का कारण ही पैसा होता है, ये हम सब जानते हैं। और यदि हम वेस्टीज सिस्टम के प्रति समर्पित होकर काम करें तो हम एक खुशहाल परिवार की गारंटी करते हैं। तो जो 5+5 रूल का जो मेरा 5th जो पॉइंट है, उसमें है अपने परिवार की ओर समर्पित रहें। आपकी अपने परिवार के लिए भी कई जिम्मेदारी हैं जिन्हें आप नकार नहीं सकते हैं। ये बिजनेस आपके परिवार के सामाजिक स्तर को बढ़ाने में एक बेहतरीन औजार बनता है। और दोस्तों, ये भी सच है कि हमारा परिवार ही हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है। परिवार खुश तो काम करने में अलग ही पॉजिटिव एनर्जी मिलती है हम लोगों को। आपका पूरा समर्पण अपने परिवार को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए होनी चाहिए। 2 साल पहले मेरे पास 2 विकल्प थे। आई हैड 2 ऑप्शंस, लग्जरी गाड़ी या बेटी को कनाडा भेजना है। मी एंड वाइफ डिसाइडेड दैट द लग्जरी कार कैन वेट। वी मस्ट सेंड आवर डॉटर टू कनाडा फॉर हर इमिग्रेशन। बेटी को इमिग्रेट होकर के कनाडा जाना था। वो आज की तारीख में वो कनाडा की सिटीजन है वो, और उसमें करीब 25 लाख का खर्चा हुआ। लेकिन आज हम दोनों उसकी खुशी में खुश हैं फ्रेंड्स। गाड़ी तो जल्दी ले ही लेंगे, वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, गाड़ी कहीं नहीं जा रही है, गाड़ी तो अभी हम लोग जल्दी ले लेंगे हम लोग। डियर एसोसिएट्स, यहाँ पर आपसे एक और बिंदु पर भी मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मैं एक और पॉइंट है जिसपे मैं आप लोगों का मैं वो चीज चाहूंगा कि प्लीज पे अटेंशन यहाँ पे, और वो है जब आप किसी भी कार्य पर समर्पित होते हैं तो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, आकर्षण का सिद्धांत, वो भी काम करने लगता है। अब आप सोचिए, जब आप अपने सपनों के लिए पूरी शिद्दत से समर्पित होकर काम करना शुरू करते हैं तो आप अपने अरबों खरबों कोशिकाओं को एक्टिवेट करते हैं, जिससे आपके इर्द गिर्द एक पॉजिटिव ऊर्जा बनती है। और ये ऊर्जा, ये एनर्जी उन चीजों को, उन व्यक्तियों को, उन घटनाओं को आकर्षित करती है जो हमें सफलता के रास्ते पर लेके जाती है। दोस्तों, ये मेरे 5+5 रूल का एक हिस्सा, ये 5 पॉइंट हैं जिनको अगर मैं समराइज करूं तो वो ऐसे हैं कि पहले नंबर पे आइडेंटिफाई योर पर्पस, अपना उद्देश्य पहचानो। नंबर 2 इज ईगो इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ सक्सेस। अहम या मैं सफलता का सबसे बड़ा शत्रु है। नंबर 3, रेज योर बेंचमार्क विद फोकस्ड एक्शंस। अपने मापदंडों को बढ़ाकर निरंतर उस पर काम करते रहिए। अपने सपनों को एक स्टेप ऊपर ले जाकर के उसके ऊपर निरंतर काम करते रहिए। बी डेडिकेटेड टू योर अपलाइन, अपलाइन के प्रति समर्पित रहिए। और बी डेडिकेटेड टुवर्ड्स योर फैमिली, अपने परिवार की जिम्मेदारियों के प्रति समर्पित। अगर ये 5+5 रूल की मैंने बात करी है तो ये मैंने आपको पहले वाले पार्ट के मैंने आपको 5 पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए दोस्तों। अब यहां पे सवाल ये बनता है कि समर्पण के भाव आए कैसे? Isn't it? थ्योरी बहुत हो गई, लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग कैसे हम लोग कर सकते हैं? आप मीटिंग्स अटेंड करते हो, फायर अप हो जाते हो, दिल में जोश भर जाता है कि अब तो मैं आग लगा दूंगा मैं, मगर क्या वो आग हमारे काम आती है? क्योंकि जैसे ही हम असल जिंदगी में आते हैं और फिर से वही प्रैक्टिकल जिंदगी में हम कदम रखते हैं, सभी मोटिवेशन की हवा निकल जाती है।
मोटिवेशन जरूरी है, बहुत जरूरी है, लेकिन उस मोटिवेशन को एक कार्य प्रणाली, एक एक्शन प्लान में चेंज करना पड़ता है। जो मोटिवेशन जो हमें मिला है, अनटिल अनलेस अगर जब तक हम लोग उसे एक एक्शन प्लान में हम लोग उसको कन्वर्ट नहीं करेंगे, तब तक वो मोटिवेशन हमारे काम बिल्कुल नहीं आएगा। यदि मैं इस एक्शन प्लान की बात करूं लेडीज एंड जेंटलमैन, तो यहां मैं अपने 5+5 रूल के मैं दूसरे पार्ट की भी बात करता हूं कि हम अपने समर्पण के भाव को हम लोग कैसे डेवलप कर सकते हैं। और जिसमें पहला पॉइंट जो सबसे पहले जो मैं आप लोग के साथ में शेयर करूंगा वो है स्टार्ट वर्किंग ऑन योर स्ट्रेंथ। आपकी जो स्ट्रेंथ है, आप लोग उस पर सबसे पहले काम करना शुरू करें, मतलब उसके साथ आप लोग काम करना शुरू करें। दोस्तों, हर इंसान में कोई ना कोई स्ट्रेंथ होती है, कोई ना कोई शक्ति होती है, जिसे हम लोग प्रतिभा कहते हैं, उसे हम लोग टैलेंट कहते हैं। हम लोग, यदि आपको अपनी उस शक्ति, आपको उस अपनी स्ट्रेंथ को, आपको उस टैलेंट को याद करना है, चाहे वो एक ही टैलेंट क्यों ना हो, उस शक्ति को पहचानिए और उस पर फोकस करके काम करिए। बिल्कुल फोकस करके आप उस पर काम करें। और ये आसान है, ये बहुत आसान है, क्योंकि हमारी जिस चीज पर महारत होती है उसे करते हुए हम ज्यादा खुश रहते हैं, वो काम हमें आसान लगता है। आपकी शक्ति कुछ भी हो सकती है फ्रेंड्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल नए लोगों को इंप्रेस करना, एक अच्छा वक्ता होना, बीइंग अ गुड पब्लिक स्पीकर, कैलकुलेशन में महारत। तो ये जो मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, अगर इनमें से मेरे पास एक भी अगर टैलेंट है, तो मुझे उसी समय, उसी दिन मुझे उस टैलेंट को लेकर के उस पर मुझे काम करना शुरू करना चाहिए। और धीरे धीरे जो हमारी जो कमजोर कड़ी है उसको हम लोग अपने कौशल विकास से, स्किल डेवलपमेंट से हम लोग उनको भी बढ़ा सकते हैं। तो ये पहला पॉइंट मैंने आपके साथ शेयर किया है फ्रेंड्स। दूसरा जो मैं शेयर करूंगा मैं आप लोगों के साथ पॉइंट, वो है सेट प्रायोरिटीज। अपनी प्रायोरिटीज को सेट करिए, अपने डेली गोल्स, टू डू लिस्ट बनाकर काम करें। सुबह उठ करके आपको क्या क्या काम करना है वो आपको इस दिन से पहले वाली रात की लिस्ट आपकी डायरी में नोटेड होना चाहिए। कल आपको क्या काम करना है वो आज शाम को आपकी टू डू लिस्ट आपकी तैयार होनी चाहिए। उस पर जब आप काम करेंगे तो आपने स्टीफन कोवी का नाम सुना होगा, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के जो राइटर है। उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया बात लिखी है, यदि आप सफल होना चाहते हैं तो समापन को, द एंड, अंजाम को लिखकर उस पर रोज केंद्रित काम करें। मैं रिपीट करता हूं, यदि आप सफल होना चाहते हैं तो समापन को, अंजाम को, एंड जो उसका फाइनल रिजल्ट है उसको लिखकर उस पर रोज केंद्रित फोकस्ड काम करें। इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा होता है कि आप में कॉन्फिडेंस तो आएगा ही, क्योंकि आप एक जो है आपके पास एक डेली आपके पास प्लान है, उस पर जब आप वही आप काम करते हैं, बिल्कुल फोकस होकर काम करते हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस आपका डेवलप होता है। इसी के साथ साथ आप एक रूटीन में काम करेंगे, डेली आप एक रूटीन में आप काम करेंगे, और वो जब आप अपने रूटीन में काम करेंगे तो वो अपने आप को वो सपनों के प्रति आप जो है समर्पित होते हैं। इसे मैं यदि आसान शब्दों में कहूं तो समर्पण आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने में मददगार होता है। आप जो अपनी टू डू लिस्ट बनाते हैं उसमें लिखे कार्यों को टालिए बिल्कुल मत। मतलब ठीक है, आज जो काम नहीं हुआ या आज मेरा मूड नहीं है, उसको मैं कल कर लूंगा। नो, आपकी टू डू लिस्ट जो है वो आज के लिए काम करने के लिए खत्म है। और बहुत लंबी टू डू लिस्ट जो नहीं बननी चाहिए। एक दिन में जो आपकी टू डू लिस्ट जो है उसमें मैक्सिमम 5 से लेके 6 काम होने चाहिए जो आपको उसी दिन आपको काम खत्म करना है। जब आप रूटीन से काम करते हैं तो आप ज्यादा एकाग्रता से काम कर पाते हैं, कंसंट्रेशन के साथ आप काम कर पाते हैं, और उस रूटीन को आप एक हैबिट बना लेते हैं। और हैबिट का फायदा आप सभी को पता है। दोस्तों, टू डू लिस्ट बनाते हुए सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखें, द की
is not to prioritize what's on your schedule, but to schedule your priorities. मैं इसको ऐसे बोलता हूं, अपने कार्यक्रम की प्राथमिकता मत बनाएं, अपनी प्राथमिकताओं को निर्धारित करने के लिए कार्यक्रम बनाएं। मैं रिपीट करता हूं फ्रेंड्स, अपने कार्यक्रम की प्राथमिकता मत बनाएं, अपनी प्राथमिकताओं को निर्धारित करने के लिए कार्यक्रम बनाएं। फॉर एग्जाम्पल, कल शाम 6 बजे टीवी पर कोई ऐसा पिक्चर आने वाली है जो आपने नहीं देखी, मगर इसी समय तो यहाँ पे यूट्यूब पर कल इसी समय पे एक नया लीडर आप लोगों के समक्ष होंगे, जिनको सुनकर आप अपने सपनों की मंजिल को आसान बना सकते हो। तो आपकी प्राथमिकता, योर प्रायोरिटी यहां पर यूट्यूब पर रहने की होनी चाहिए, क्योंकि पिक्चर देखने में तो तभी मजा है दोस्तों जब आप अपने शहर के सबसे बढ़िया मल्टीप्लेक्स पे अपने फैमिली के साथ आप पिक्चर देखने के लिए जाएं और बाद में खाना भी बाहर से खा करके आप लौटे। और वो तब पॉसिबल होगा जब आप 6 बजे टीवी पे पिक्चर ना देख करके उस समय पे आप प्रायोरिटी ये रखेंगे कि 6 बजे मुझे यूट्यूब के ऊपर मुझे वॉरियर्स का जो प्रोग्राम है, वॉरियर ग्रेविटी का, मुझे वो देखना है। आगे बढ़ते हैं। और तीसरा जो इसको मैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कहता हूं, ये जो पॉइंट्स जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, यह है अपना एक जर्नल बनाएं। दोस्तों मैं यहाँ पे अकाउंट के जर्नल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे एक जर्नल बेसिकली एक कॉपी होती है। मैंने अभी आपको एक ये डायरी दिखाई थी अपनी, जिसमें मैं टू डू लिस्ट बनाता हूं, और ये है मेरा जर्नल। इस जर्नल ये कॉपी होती है जर्नल, जिसमें आप अपने सारे आइडिया लिखते हैं। दोस्तों आइडिया कभी भी कहीं भी आ सकते हैं, आपको वो आइडिया अपने जर्नल में लिखने हैं, अपने अचीवमेंट लिखने हैं, अपने गौरवशाली पल लिखने हैं, अपने सभी खुशी के पल आपको इस जो है, ये जो आपका जर्नल है, आपको इसमें लिखने हैं, और इसे हर हफ्ते एक बार पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं। जब आप ये काम करते हैं तो आप में डेडिकेशन की भावना, आप में समर्पण की भावना ऑटोमेटिकली डेवलप होने लगती। चौथा पॉइंट जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा वो है ऑलवेज विजुअलाइज योर ड्रीम्स, इट बिल्ड्स योर डेडिकेशन। अपने सपनों को जिए। जब आप अपने सपनों को जीते हैं तो वही जो पिक्चर जो आप बनाते हैं वही आपको समर्पण के भाव आपका डेवलप करता है। अपनी गोल शीट पे जो आपने अपनी आय एक निर्धारित डेट के साथ आपने लिखी होगी ना, जब वो इनकम आपके बैंक अकाउंट में आनी शुरू होगी तो आप उसे कैसे इस्तेमाल करोगे, आप उसको विजुलाइज करो। आप विजुलाइज करो कि किसी भी तरीके के लोन में हम नहीं डूबे हुए हैं। आप विजुलाइज करो परिवार को कहां ले जाएंगे छुट्टी मनाने के लिए, बच्चे पढ़ाने के लिए आप कहां भेजोगे, अपने दोस्तों के साथ कहां जाएंगे एंजॉयमेंट करने के लिए। बेटे को मोटरसाइकिल आपने गिफ्ट करी कैश डाउन लेकर के, बेटिया को आपने उसकी पसंद का मोबाइल फोन नकद में दिलवाया। दान कहां करेंगे, कैसे करेंगे, ये सब विजुलाइज करिए फ्रेंड्स। जो गाड़ी आपने अपनी ड्रीम लिस्ट में लिखी है, विजुलाइज करें। आप जब अपने घर पहुंचते हैं उस गाड़ी से, तो पड़ोस के शर्मा जी आपको नमस्कार करते हैं और आप अपने आंखों पर से रेबैन का काला चश्मा हटाकर अपने सूट की फ्रंट पॉकेट में वो रखकर शर्मा जी का अभिवादन करते हैं। शर्मा जी पूछते हैं आप बड़े दिनों के बाद दिखे, कहाँ थे? तो आप कहते हैं कि जी मैं गर्मियों की छुट्टियों में हम लोग पेरिस घूमने के लिए गए हुए थे। विजुलाइज करिए। जब आप विजुलाइज करते हैं ना, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को संदेश भेज रहे होते हैं जो आपका अवचेतन मन है। और वो प्रॉब्लम ये है कि अभी तक हम लोगों का जो सबकॉन्शियस माइंड जो है वो भी शांति के, वो अभी बिल्कुल शांत अवस्था में बैठा हुआ है वो। लेकिन जब आप उसको जो विजुलाइज करके, जब आप विजुलाइज करते हो अपने ड्रीम्स को, तो वो जो मेरा जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो जो शांति की अवस्था में था, वो जागने लगता है। अब जब वो जागने लगता है तो उसका दो ऑप्शंस होते हैं। या तो
वो आपके इन गोल्स, जो आपने गोल्स बनाए हैं, इनके विजुअलाइजेशन को मना कर दे, नकार दे, या उसे एक्सेप्ट करे। वही तो ऑप्शंस होंगे, या तो वो उसको नकार दे या वो उसको एक्सेप्ट कर ले। लेकिन फ्रेंड्स, क्योंकि आप अपनी टू डू लिस्ट बनाकर रोज जो काम कर रहे हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड मजबूर हो जाता है उस दिशा में सोचने के लिए, और वो आपको क्रिएटिव आइडियाज देने लगता है। और नेचुरली जब आपको क्रिएटिव आइडियाज मिलने लगते हैं, तो आपको वो काम करने में आपको ज्यादा आनंद मिलने लगता है, और जिस काम में आनंद मिलता है, आप उस पर समर्पित होकर अधिक उत्साह से, अधिक, अब कहीं ज्यादा एनर्जी के साथ आप उस काम को पूरा करने में लग जाते हो, और वो पूरा करते हैं फ्रेंड्स। दोस्तों, यहीं पे मैं अब यहाँ पे अब 5+5 रूल का जो मेरा सेकंड पार्ट का जो फिफ्थ वाला जो पॉइंट है, मैं उसको आपके साथ शेयर करूंगा, और वो है द राइट कंपनी। राइट कंपनी से यहाँ पे मेरा मतलब वेस्टीज से नहीं है, क्योंकि वेस्टीज तो ग्रेट कंपनी है फ्रेंड्स। यहां पर कंपनी से मेरा मतलब है संगति। पूरे दिन में काम करने के समय को आप कहां, कैसे और किसके साथ इन्वेस्ट करते हो। मैंने क्या कहा? काम करने के समय को आप कहां, कैसे और किसके साथ इन्वेस्ट करते हो, ये मेरा मतलब है। आपको हर महीने 10 लाख रुपए कमाने हैं, तो आप किसके साथ समय ज्यादा इन्वेस्ट करोगे? इजी है ना। आप अगर 10 लाख रुपए हर महीना कमाना चाहते हो, तो नेचुरली आप अपना टाइम ज्यादा से ज्यादा आप उस शख्स के साथ आप जो है देना चाहोगे जो कि 10 लाख या उससे ज्यादा कमा रहा हो। इजी। अगर आपको समर्पित होना है ना, तो आपको समर्पण की भावना उससे सीखनी होगी जो सिस्टम में समर्पित होकर के सफल हुआ है। आपको अपने आप को ऐसे लोगों से घेर लेना है जिनका थॉट प्रोसेस ही आपके जैसा हो। कॉन्फ्रेंसेस, मीटिंग्स, रेजिडेंशियल प्रोग्राम्स एक ऐसा जरिया है जो आपके ऐसे लोगों के पास लेकर के जाता है। और जब आप उनके से बात करते हो, जब आप उनके साथ बैठते हो, जब आप उनकी बातें सुनते हो, तो आपकी समर्पण की फीलिंग वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर डेवलप होने लगती है। तो दोस्तों, अगर मैं 5+5 रूल के दूसरे पार्ट को समराइज करूं, तो वो ये है, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर स्ट्रेंथ्स। अपनी प्रायोरिटीज को सेट करिए, अपना जर्नल बनाइए, विजुअलाइज योर ड्रीम्स, और चूज द राइट कंपनी। अपनी संगति को सही कीजिए। डियर वॉरियर्स, दूसरों के लिए तालियां बजाना बहुत अच्छी बात है, जरूर करनी चाहिए, दूसरों के अचीवमेंट पर खुशी भी होनी चाहिए, लेकिन यह भी जरूरी है कि अपने आप को समर्पित करके एक शख्सियत भी बनानी चाहिए जो हमारे लिए तालियों का कारण बने। दिस इज इंपॉर्टेंट। चलिए दोस्तों, मुझे मालूम है कि आप लोग इस समय पे इस प्लेटफॉर्म पर कल के स्पीकर के बारे में भी जानना चाह रहे होंगे। तो दोस्तों, मुझे बेहद खुशी है आप सभी को जानकारी देते हुए कि कल हम सभी लोगों के साथ हमारे अपने द ग्रेट मोटिवेटर, पॉजिटिव पर्सोना, जब आप इनसे मिलते हैं तो आप चाहे वेस्टीज के बिजनेस के चैलेंजेस के बारे में मिले या कोई पर्सनल चैलेंज अगर आप कोई फील कर रहे हो उसके लिए मिले, आपको उन सबका सॉल्यूशन मिल जाता है। दोस्तों, कल इसी प्लेटफॉर्म पर इसी समय पर हम सभी के साथ होंगे वेस्टीज मैनेजमेंट से डायरेक्टर सेल्स एंड ऑपरेशंस मिस्टर दीपक सूद। और कल का मैं जानता हूं कि ये जो प्रोग्राम जो हमारा होगा यहाँ पे वॉरियर्स के यूट्यूब चैनल के ऊपर, दिस इज गोइंग टू बी सुपर डुपर हिट। चलिए दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोगों से मुखातिब होकर बहुत अच्छा लगा है, और मुझे भी इससे एक नई ऊर्जा मिली है, एक नई एनर्जी मुझे मिली है। मैं गुरुशरण सर को और पूरी वॉरियर्स की मेंटर्स टीम को मैं एक बार फिर से धन्यवाद बोलना चाहूंगा। और अगर मेरी बात, इन बातों से आपको थोड़ा सा भी फायदा होता है फ्रेंड्स, तो ये मेरे लिए हर्ष की बात होगी। और यदि मेरी आज की बातों से अगर किसी को भी बुरा लगा हो तो मुझे माफ कीजिएगा। हम लोग मिलते रहेंगे, साथ चलेंगे और एक दूसरे को सफल बनाएंगे।
I can, we can. Wish you wealth. Stay safe and God bless.